आज से 5 दिन पहले हमारे राजा करण की धरती सीएम सिटी करनाल में 50 के करीब हमारे गौवंश जिनका हम पूजनीय हैं, जिनका हिंदुस्तान के 80% लोग पूजते हैं, उनका तड़प तड़प के मर जाना एक स्वाभाविक नहीं है। इसको मैं साजिशान मानता हूँ। इसको स्वाभाविक नहीं, साजिशान है। इसके पीछे मैं जिम्मेवार मुख्यमंत्री हरियाणा क्योंकि करनाल से विधायक हैं, कमिश्नर नगर निगम क्योंकि निगम के अंदर है, और गौशाला योग हरियाणा के जो चेयरमैन हैं उनको दोषी मानता हूँ। निगम के कमिश्नर ने कभी जाके वहाँ ध्यान नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो करनाल से विधायक हैं, उन्होंने जाके कभी गौ माता के आगे रोटी नहीं रखी ताकि उनको सच्चाई पता लगती। और हमारे जो गौशाला के चेयरमैन हैं हरियाणा के, वो अभी पिछले 3 सालों से किसी ने सुना होगा करनाल में आए हों और गए हों। दूसरी बात, वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो जो परसों बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि 2500 के करीब यहाँ हमारे गौवंश हैं, लेकिन कल जब कमिश्नर महोदय ने वहाँ गिनती कराई वो 950 के करीब निकले। इसके पीछे क्या साजिश है ये भी क्लियर होनी चाहिए। है 950, वो 2500 बता रहे हैं। 29 के करीब वहाँ मुलाजम हैं। जब 29 मुलाजम 950 के करीब गौवंश की सेवा नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि वहाँ सब लीपापोती हो रही है, दिल से काम नहीं हो रहा। तीसरा, वहाँ पे रख रखाव का जो लेबर सप्लाई करने का ये सफाई का ठेका जो दिया गया वो आस फाउंडेशन को दिया गया, आस एंटरप्राइजेज को, जिसको सिर्फ पैसे लेने का और पैसे वापस देने का अधिकार था। वो एक हाथ से पहल लेते थे और दूसरे हाथ में पैसे वापस दे देते थे, जिसका जीता जागता प्रूफ ये है। ये उनके नाम पेमेंट आई 2,30,000 रुपया और बाद में साथ ही ट्रांसफर होगी। जो वहाँ के बंसी क्षेत्रपाल जो वहाँ के मुंशी है उनके नाम ट्रांसफर होगी। इसे साफ जाहिर है कि वहाँ लिपापोती हो रही है। सरकार से पैसे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके कोई हिसाब नहीं लिया जाता, ना चंदे का हिसाब दिया जाता है। लाखों रुपए लोग वहाँ चंदे के डालते हैं, ना वहाँ जो दूध 1 क्विंटल का रोज दूध होता है वो कहाँ जाता है, उसका हिसाब नहीं दिया जाता। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री महोदय जी को, निगम करनाल के चेयरमैन कमिश्नर जो भी हैं, वह हरियाणा के जो चेयरमैन हैं उनको दोषी ठहराते हैं और दूध का दूध पानी पानी हो जाए, इसकी हम मांग करते हैं आपके माध्यम से। ये है, लेकिन वो पेमेंट तब दी जाती है जब सेटिस्फेक्शन प्रस्ताव दिया जाता है। ये लेटर धीमे अक्षरों में लिखी हुई है, लेकिन ये गौशाला के जो प्रबंधक हैं उन्होंने लिख के दे दिया है भाई काम बिल्कुल ठीक करिए, इनकी पेमेंट दे दी जाए, हमें कोई इतराज नहीं। इनको पेमेंट दे दी गई, पेमेंट दे दी गई 2.5 लाख नहीं और भी ज़्यादा है, मेरे व्हाट्सएप पे है लेकिन मैं निकाल नहीं पाया। उससे ज़्यादा ये वापस पहुँच गई उनके खाते में। इससे लेबर भी वही है जो पिछले कई सालों से काम कर रही है। इससे साफ जा रहा है कि गौओं की सेवा नहीं हो रही, गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे अभी तक कारण क्या पता सामने आ रहे हैं कि नहीं आती तब तक मैं ऑफ दी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऑफ द रिकॉर्ड ये पता लगा भी जो चारा था, चारे की कमी की वजह से चारे में गलत चीज दे दी गई, जिसकी वजह से फटाफट बेहोश होते हुए मरते रही। 3 या 4 मरती थी, कोई घंटे में मर गई, 2 घंटे मर गई। 45 गायें इकट्ठी 1 घंटे के अंदर उन्हें तड़फ के मर जाना, उनके मरने का जो स्टाइल था, उनको तड़फने का जो स्टाइल था, बात चिंता इस बात की है। चिंता इस बात की नहीं है जो बीमार गाय होती है, बेसहारा हमारा गौवंश होता है, वो वहाँ ले जाया जाता है, ये बात ठीक है। लेकिन एकदम तड़प के मर जाना और वहाँ के नौकर का बयान आना, जब मैं गाय पास गया मैं भी 3-4 पलटी लगाया। बात यह है क्या आगे भविष्य में ये ना हो, इसकी अगर इंक्वायरी होगी तभी। ये हम रूटीन में छोड़ रहे, चलो 5-4 रोज मरती है, 45 मर गई, उसका जवाब तो हमें है। मुख्यमंत्री महोदय पिछले 8 साल में क्या कभी गौशाला में जाके गौ माता के नाम पे वोट मांगने के अलावा क्या उन्होंने गौ माता के मुंह में कभी रोटी डाली? क्या जाके व्यवस्था देखी भी क्या हो रहा हमारे करनाल के अंदर? वो सिविल हॉस्पिटल में जाते जहाँ भी मरे कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा, वहाँ नहीं जाते तो गौशाला में कहाँ जाना था। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब उसको सरकार के अंदर ले लिया था तो सरकार का काम बताओ, पूरी देख रेख करती। सरकार ने देख रेख नहीं करी। गौशाला योग बनाया गया, वो किस लिए बनाया गया? गौशाला योग के जो चेयरमैन है आज तक आए नहीं, कभी करनाल में अपना नाम सुना, बताओ उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती जाके गौशाला में चक्कर लगा के देखे? किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। 3 MCO गए, ऑन रिकॉर्ड ड्यूटी लगा दी गई।
एमसीओ को जाने का अधिकार ही नहीं है, वहाँ जाके करें क्या, जाके चाय पी के वापस आ जाएंगे। इसलिए ना एमसीओ का कसूर है, ये सब तो सिर्फ कसूर है जो ऑफिशियली काम करते हैं, जो सरकारी तंत्र काम करता है या वहाँ के प्रबंधक है। जो ये किसी का पालतू बिल्ली मर जाने के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं, हमारी 45 गोवंश तड़ता के मार के तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? जब स्वाभाविक नहीं है तो फिर साजिश है, साजिश है वो हत्या होती है, चाहे 304 हो, चाहे 307 हो, जानबूझ के मारा, मतलब यही हो गया ना। क्या एक व्यक्ति देखिए दर्ज एक व्यक्ति के खिलाफ, हाँ जी, एक व्यक्ति देखिए दर्ज एक व्यक्ति के खिलाफ, हाँ जी, एक व्यक्ति के करता था उसके खिलाफ देखिए वहाँ का डॉक्टर भी होना चाहिए जो चारे से पहले चेक तो करने को, ऐसी मशीन होनी चाहिए जिसके बीच में चारा निकल गया पता लगे स्मेल आ जाती है, वो भी होना चाहिए। खाली एक व्यक्ति के खिलाफ को जिनकी वजह से हुआ, अगर टोल बैरियर खुला छोड़ दो लोग बिना टोल लिए गाड़ी जाएंगे, उसका जुम्मेवार तो टोल वाला है ना। अगर वहाँ हत्या हुई है, जहाँ तरह हुआ, जो वहाँ जुम्मेवार व्यक्ति वो कौन है, किनकी वजह से चारा लिया गया, कहाँ से लिया गया? चारा खुले बाजार से यहाँ ऑक्शन होकर लिया जाता है, यहाँ से क्यों नहीं लिया गया? अपनी मर्जी से क्यों लिया जाता चारा? ये बहुत सारी बातें हैं जो सामने आनी चाहिए, आनी भी चाहिए। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हमारे शहर में हम यहाँ से अपने आप को नेता कहते हो, हमारे सामने 45 गायें तरह के मर जाए, हम अपनी जबान बंद नहीं रख सकते, हमने हमारा बोलना फरता, हम बोले हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय के अंदर अगर जरा सी भी वो गौ के प्रति प्यार है, उनको तुरंत वहाँ जाना चाहिए और वहाँ बैठ के सारी इंक्वायरी करनी चाहिए। खाली राउंड लगा करें, वहीं दरबार लगाएं, वहीं बैठ के बात करें, वहीं सारी इंक्वायरी करें। दूध का दूध, पानी का पानी होनी चाहिए, वरना मुख्यमंत्री गौ हत्या के बराबर के दोषी है।